चंद्रयान-3 ने दी चांद पर अपनी पहली दस्तक। वैज्ञानिकों ने चालू किया इंजन और चांद की तरफ बढ़ गया अकेला विक्रम लैंडर। लेकिन अब आगे का सफर होगा और भी ज्यादा मुश्किल। दोस्तों, हमारा चंद्रयान-3 अपने लंबे सफर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और ये ऐसा समय है जहां कदम कदम पर चंद्रयान को एक से बढ़कर एक चुनौतियों का सामना करना है। अभी हाल ही में इसरो ने ट्वीट करके कहा है कि चंद्रयान-3 का टेक्स्ट मैसेज आया है जिसमें कहा गया है कि थैंक्स फॉर द राइड मैट सेड द लैंडर मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल सक्सेसफुली सेपरेटेड फ्रॉम द propulsion module. Propulsion module is set to descend to slightly lower orbit upon a deboosting plan for the tomorrow around 4। यानी इसरो ने अपने ट्वीट में कहा है कि चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल ने अपने दोस्त प्रपोल्शन मॉड्यूल को इस लंबे सफर के लिए धन्यवाद देते हुए टाटा बाय बाय किया है। लैंडर मॉड्यूल को प्रपोल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। अब आगे का सफर अकेले लैंडर मॉड्यूल को करना है, जिसमें वो आज शाम 4 बजे थोड़ा और निचली कक्षा में पहुंचा है। इस तरह से बड़े चैलेंज को पार करते हुए चंद्रयान-3 ने अपने लक्ष्य की तरफ एक लंबी छलांग लगाई है और इस कामयाबी पर पूरा देश खुशी से झूम उठा है। लेकिन इसरो वैज्ञानिकों की चिंता अभी कम नहीं हुई है और वो कोई खुशी भी नहीं मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब आगे चंद्रयान को इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना है। तो आखिर चंद्रयान ने देश को क्या खुशखबरी दी है? क्यों वैज्ञानिक इस मिशन को लेकर अभी भी चिंता में हैं? और आगे चंद्रयान का सफर इतना मुश्किल क्यों होने वाला है? यह सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 5 अगस्त 2023 ये वो दिन था जब चंद्रयान-3 ने चांद के सबसे पहले ऑर्बिट में एंटर किया था। यहां तक पहुंचने में इसको 23 दिन का समय लग गया था। उसके बाद चंद्रयान ने 6 अगस्त को दूसरे, 9 अगस्त को तीसरे, 14 अगस्त को चौथे और 16 अगस्त को अपने 5वें और आखिरी लूनर ऑर्बिट में प्रवेश किया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि चंद्रयान के पहले लूनर ऑर्बिट का आकार 164 गुने 18,074 किलोमीटर था, जबकि 5वां ऑर्बिट 153 गुने 163 किलोमीटर का था। यानी चंद्रयान ने चांद का चक्कर काटते हुए अपना सफर एक अंडाकार ऑर्बिट से शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी दूरी घटते हुए गोलाकार कक्षा में आ गई। हालांकि ऑर्बिट चेंज करते हुए चांद की तरफ बढ़ना कोई आसान काम नहीं था। तभी तो हर एक ऑर्बिट बदलने की खबर इसरो ने हमें खुशखबरी के रूप में दी थी। लेकिन इसके बाद जो पड़ाव था वो इससे भी ज्यादा मुश्किल था। दरअसल 5वें ऑर्बिट में आने के बाद चंद्रयान को 100 into 100 किलोमीटर की एक गोलाकार कक्षा में भेजा गया है और ये वही पल था जब इसके प्रपोल्शन मॉड्यूल और लैंडर को एक दूसरे से अलग किया जाना था। कहने को ये भले ही मामूली सी बात लगे, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल और टेक्निकल था। देखिए, चंद्रयान इस समय हमसे करीब करीब 4 लाख किलोमीटर दूर है और वो भी कोई एक जगह रुका हुआ नहीं है, बल्कि बेहद तेज रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा है। अब लाखों किलोमीटर दूर पृथ्वी से बैठे बैठे बस एक कमांड भेजकर इसके 2 हिस्सों को बांट देना कोई मामूली काम नहीं था। इस काम में जरा सी भी चूक चंद्रयान को क्रैश करवा सकती थी और यह मिशन पलक झपकते ही बर्बाद हो जाता। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने बिना कोई गलती किए बेहद सावधानी से और 100% सफलता के साथ इस काम को अंजाम तक पहुंचा दिया। अब ये सब कैसे हुआ, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल चंद्रयान जब अपने 5वें लूनर ऑर्बिट से आगे बढ़कर 100 into 100 के कक्षा में पहुंचा, तब वैज्ञानिकों ने तुरंत ही विक्रम लैंडर को इसके प्रपोल्शन मॉड्यूल से अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये 17 अगस्त का दिन था जब बेंगलोर स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में बैठे वैज्ञानिकों ने एक कमांड देकर उनका हुक खोल दिया, जो प्रपोल्शन मॉड्यूल और लैंडर को जोड़कर रखे हुए थे। यहां वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की स्पीड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि सिर्फ हुक्स को खोल कर यान को वैसे ही आगे बढ़ने दिया। इसके बाद बड़ी ही सावधानी से वैज्ञानिकों ने यान के पिछले हिस्से यानी प्रपोल्शन मॉड्यूल की गति थोड़ी सी कम कर दी। इससे यह हुआ
कि विक्रम लैंडर खुद ब खुद ही प्रपल्शन मॉड्यूल को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गया और यह काम इतना स्मूथली किया गया कि दोनों हिस्सों को एक झटका तक महसूस नहीं हुआ, जबकि इस काम में जरा सी भी गड़बड़ पूरे खेल को बिगाड़ सकती थी। मान लीजिए अगर गलती से प्रपल्शन मॉड्यूल की जगह लैंडर की स्पीड कम हो जाती तो दोनों हिस्से एक दूसरे से टकरा जाते और चंद्रयान नष्ट हो जाता, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की सूझबूझ और कैलकुलेशन के चलते ऐसा कुछ नहीं हुआ और चंद्रयान का विक्रम लैंडर अब एकदम सही हालत में लूनर सरफेस की तरफ बढ़ रहा है। अभी बात करें तो इस समय चांद की सतह से इसकी दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर है और हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे ये दूरी घटकर और भी कम हो चुकी होगी। दोस्तों, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए चंद्रयान सफल लैंडिंग को पड़ाव देने के लिए आखिरी पड़ाव पर है, यानी अब विक्रम लैंडर को बस नीचे की तरफ उतरते हुए सफल सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होने वाला जितना हम सोचने पर महसूस कर रहे हैं। इनफैक्ट ये इस पूरे मिशन का सबसे क्रिटिकल फेज है। दरअसल दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसियों ने मून मिशन को इसी स्टेज में आकर फेल किया है। वैज्ञानिक लॉन्चिंग से लेकर पृथ्वी के ऑर्बिट में एंटर करने, फिर एग्जिट करके ट्रांसलूनर ऑर्बिट का रास्ता तय करने और लूनर ऑर्बिट पार करने तक तो सब कुछ सफलतापूर्वक कर लेते हैं, लेकिन जब लैंडर चांद की सतह की तरफ बढ़ता है तो उस समय मिशन फेल हो जाता है। कारण यह है कि एक तो चांद का वायुमंडल बहुत ज्यादा पतला है, जिसके चलते वैज्ञानिक अपने लैंडर को चांद की सरजमी पर उतारने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा अहम कारण है कि चांद की सतह जो ना सिर्फ बेहद बड़े बड़े गड्ढों से भरी है बल्कि हद से ज्यादा उबड़ खाबड़ भी है। ऐसे में लैंडिंग के लिए चांद पर समतल जगह ढूंढना बहुत मुश्किल टास्क बन जाता है। और ये तो चांद के उस हिस्से की बात है जिसका रुख पृथ्वी की तरफ रहता है, जबकि हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में लैंड करेगा, जहां हर वक्त सिर्फ अंधेरा ही रहता है और यहां गड्ढे भी सबसे ज्यादा हैं। आपको बता दें कि अभी तक दुनिया का कोई भी देश चांद के इस हिस्से में सफल लैंडिंग नहीं कर पाया है। हालांकि रूस का लूना 25 इस मिशन पर जरूर निकला है, लेकिन उसके सफल होने के चांसेस 50-50 हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि चंद्रयान 3 ही चांद के इस अंधेरी दुनिया में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला मिशन होगा और ऐसा होते ही भारत का नाम चांद के इस इलाके में पहुंचने वाले देश के लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाएगा, जिसमें भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। दोस्तों, ये सब बहुत जल्दी होने वाला है क्योंकि विक्रम लैंडर अब तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। चांद की सतह पर नीचे जाने के लिए ये ग्रेविटी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन साथ ही गति को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर रेट्रो बूस्टर्स को फायर भी किया जा रहा है। प्लान के अनुसार जब लूनर सरफेस से इसकी दूरी सिर्फ 400 मीटर रह जाएगी तब विक्रम लैंडर अपने उतरने की एग्जैक्ट जगह तलाश करेगा और जैसे ही इसको जगह मिल जाएगी वहां पर अपना टारगेट लॉक करके उसकी तरफ बढ़ेगा। आपको बता दें कि प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद आगे से पूरे प्रोसीजर को विक्रम लैंडर खुद अंजाम देगा, यानी इसके ऊपर अब इसरो वैज्ञानिकों का कोई कंट्रोल नहीं है और लैंडर का कंप्यूटर व एआई ही इसको आगे के मिशन के लिए गाइड कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर सब कुछ सही रहा तो प्लान के मुताबिक विक्रम लैंडर 23 अगस्त के दिन शाम 5:47 पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा और ये हम सभी भारतीयों के लिए गर्व से सीना चौड़ा कर देने वाला पल होगा, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करना कोई आसान टास्क नहीं है। हालांकि इसरो वैज्ञानिकों का काम यहीं पर खत्म नहीं होगा, बल्कि लैंडिंग के बाद ही मिशन का असली उद्देश्य यानी रिसर्च शुरू होगी। इस काम के लिए इसरो ने विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर को भी भेजा है। ये एक 6 पहियों वाला 27 किलोग्राम का रोबोटिक रोवर है जो चांद की अलग अलग लोकेशंस पर जाकर उसकी सतह का परीक्षण कर सकता है। इसरो की यह रिसर्च पृथ्वी के लिए 14 दिनों तक चलेगी, जो चांद के 1 दिन के बराबर है और रिसर्च का सारा डेटा इसरो वैज्ञानिकों के पास पहुंचने के बाद ही यह मिशन पूरा होगा। आपको बता दें कि ये ओनली वन वे मिशन है, यानी हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर काम खत्म होने के बाद हमेशा के लिए चांद पर ही रह जाएंगे और हमारे पास सुनाने के लिए सिर्फ इनकी कहानियां ही बाकी रह जाएंगी। वैसे चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर आप कितने उत्साहित हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और यदि आप फेसबुक पेज पर हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।